श्री हरिवंश वैद्यक ज्ञान श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा रचित 42 लीला पुस्तक से वैद्यक ज्ञान एक अध्याय है। चलिए इसका श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। वैद एक पंडित अति भारी, ढाड़ो सब सो कहत पुकारी। जैसो रोग होई है जाको, तैसी औषध देहो ताको। यह सुनी एक गयो तेहि नेरे, ऐसो बल औषध को थे तेरे मेरे। विधा बड़ी अति भारी, कही मोसो कछु सोच विचारी। तेरे रोग कहा है भाई, ताकि औषध दो बताई। जगत का कल्याण करने वाले परहितकारी संत रूपी वैद्य के रूपक एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री ध्रुवदास जी किसी संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी विद्या में अत्यंत निपुण और परोपकारी एक वैद्यराज किसी ग्राम में आकर वहां के जन समाज से पुकार कर कहने लगे कि भाई, मैं रोगों का हरता वैद्य हूँ। जिस किसी व्यक्ति का जो भी रोग होगा, मैं उसको उस रोग के विनाश करने की दवा दूंगा। मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाएं हैं। वैद्यराज की घोषणाएं सुनकर एक रोगी व्यक्ति उनके पास जाकर बोला, वैद्यराज जी, आपके पास क्या ऐसी औषधि है जो मेरी बीमारी का उपचार करके मुझे स्वस्थ कर दे? मैं बहुत व्यथित हूँ। उसकी बात सुनकर वैद्यराज ने कहा, तुम पहले अपनी व्यथा का ब्यौरा दो कि तुम्हारी बीमारी क्या है, मैं उस रोग की औषधि बताऊंगा। पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग के लीने। विषय विषम विष तन रहो छाई, भाव भुवंग के लेहु छुड़ाई। धरि यह देह कछु नहीं कीन्हे, कृष्ण चरण चित कबहु न दीने। विषय स्वाद में रहियो लुभाई, झूठे सुख में आयु बिताई। दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो, अब हो पावत अपनों किए यो। ऐसे मोह जाल में परियो, यह माया ने सर्वसु हरियो। जिनको हो समुझत हो अपने, ते तो भय रैनी के सपने। गज तुरंग सेवक सुत नाती, जागी परे ते दिया न बाती। वैद्यराज की बात सुनकर रोगी कहने लगा, प्रथमतः मैंने अपने जीवन में बहुत से पापमय कर्म किए हैं, इसीलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर अपार दुखी हो गया हूँ। पापों की भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है। मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूँ। मुझे अपने इस जन्म मरण रूपी संसार सर्प की लपेट से छुड़ाइए। बड़े दुख की बात है कि मैंने ऐसा उत्तम देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किए और कभी भूल कर भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरण बिंदु में मन नहीं दिया। विषयों के स्वाद सुखों में भूला रहकर आयु समाप्त कर दी और भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से वंचित रह गया। मैंने संसार में जहां जहां मन लगाया वहां वहां दुख पाया। मैं अपने किए का फल भोग रहा हूँ। मोह जाल में फंस मरा। इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। आश्चर्य है, मैंने इस संसार में जिसे अपना माना वही मेरे लिए रात्रि का झूठा स्वप्न बनकर रह गया। ये हाथी घोड़े सेवक सेविकाएं पुत्र पौत्र सभी तो स्वप्न संसार के लोग हैं। वस्तुतः जागने पर न दीपक है न वर्तिका, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। एते पर समुझा रहियो, समुझत नहीं मन मोर। देखी देखी नाचत मुदित विषय बादरनी ओर। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काढ़ी दया करी मोहि पारा। हो अति दीन महा दुख पावत, लोक कुटुंब को न मुँह लावत भोग। लोक कुटुंब को न मुख लावत। जे मुख जोवत है मेरो, तिनमें को न आवत नैरो।
मेरी बात सुहाती न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। भयो बलहीन बुद्धि हूँ नाठी, तहाँ सहाय भई कछु लाठी, तहाँ सहाय भई कुछ कछु लाठी। इन सब बातों को समझकर भी मेरा अज्ञानी मन समझता नहीं है। या मेरा मन रूपी मोर विषय रूपी बादलों की ओर देख देख कर प्रसन्न हुआ नाचता है, अर्थात सब प्रकार से सांसारिक यातनाओं को भोग कर भी इसे विषयों से उपरति नहीं हो रही है। इसलिए हे करुणामय संत रूप वैदराज जी, संसार समुद्र के मोह प्रवाह में डूबते हुए मुझ अज्ञानी को उबार लीजिए और इस संसार से पार कर दीजिए। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूँ, बड़ा दुख पा रहा हूँ। संसार और कुटुंब के अपने कहे जाने वाले लोग अब मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। जो कभी मुझे मेरा मुंह ताकते रहते थे, अब मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मेरी बात अब किसी को सुहाती नहीं है। इस कारण मुझे बड़ा मार्मिक पीड़ा हो रही है। मैं शरीर शक्ति से बलहीन हो गया हूँ, मेरी बुद्धि नष्ट सी हो गई है। इस बुढ़ापे में यदि कोई सहायक है तो केवल वह एक सूखी लाठी ही है। झूठ कुटुम्बहि के रंग भीने, साचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। झूठ कुटुम्बहि के रंग भीनो, साचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। कहा लगी कहो मूर्ता अपनी, ढापी लियो माया की चपनी। नैन गए अरु श्रवण हूँ, और गए मुखदंत। बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। टूटी खाट ना छाड़ी भावे, सुत के सुत नातिनु खिलावे। यही रुचई मुख नाम न आवे, जय वो जम के द्वार भावे। जय वो जम के द्वार ही भावे। खेद है कि मैं जीवन भर झूठे कुटुंब के मोह रंग में रंगा रहा। मुझ अभागे ने कभी अपने सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना चित्त मन समर्पित नहीं किया। वैद्य जी, मैं अपनी मूर्खता का क्या बखान करूं? मुझे तो माया के ढक्कन ने सब ओर से ढांक लिया। मेरे नेत्र श्रवण तो गए ही, मुख के दांत भी चले गए, बुद्धि क्षीण हो गई, शरीर शक्ति भी समाप्त हो गई। किंतु हाय हाय, तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है, वरन यह तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। मैं पुत्र पौत्रादि के मोह में डूबा हुआ, उन्हीं के बीच बड़ा सड़ता रहना चाहता हूँ। मुझे सहन करने के लिए एक टूटी पुरानी झिलंगी खाट मिली है, जो टूट भी रही है, पर मैं उसमें पड़ा रहकर आनंद मग्न हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। पुत्रों को गोद में खिलाकर तृप्ति नहीं हुई, अब पुत्रों के पुत्र नातियों को खिला दुलराकर आनंदित होता हूँ। मजे की बात यह है कि मुझे यही सब अच्छा लगता है। यमराज के द्वार में जाना ही रुचिकर लगता है। मन लाग्यो अति झूठ सो, तजी साचहि सुख मूल। छाणी सुधा के सुख फुलही, गही जाई विषसूल। ज्यों ज्यों तन अति जीरन भये, त्यों तो लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जतन करो चित्त लाई, जाते कछु एक हियो सिराई। तबहि वैद तासोहियो कही, करो जतन दुख जय है सही। इंद्री निग्रह जो पत करही, तिय इमली ते मन परिहरही। लोभ खटाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई। सारे सुखों के मूल तत्व का त्याग करके मेरा दुष्ट मन झूठ और झूठे संसार से ही अधिकाधिक चिपटता है। यह अभागा अमृतमय सुख स्वरूप फल का त्याग करके विषमय शूल कांटों को ही पकड़ना चाहता है। देखिए, यह मेरा शरीर जितना जितना जर्जर यानी बूढ़ा हो रहा है, उतना उतना ही लोभ रूपी रोग बढ़ता जा रहा है। यही सब मेरी दुर्दशा है। इसीलिए हे करुणामय वैद्यराज जी, आप सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिससे मुझे कुछ शांति रूपी शीतलता प्राप्त हो। रोगी के रोग का निदान करके उससे वैद्यराज ने कहा, देखो तुम्हारा रोग साध्य है, औषध उपचार का यत्न करने से रोग की निवृत्ति संभव है। तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो,
स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात इस स्त्री का उपभोग मत करो। लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई, क्रोध रूपी दही के तो समीप भी मत जाओ। इतनी कही जु अनुग्रह कीन्हो, ताको कर आपुन गही लीन्हो। नारी देखत शीस डुलायो, रह्यो अपथ्य कियो मन भायो। रंग मनोरथ करन विचार्यो, हरि सो मीत न कबहु संहार्यो। विषय जूप खेलत रहो, कबहु न मानी हार। पियो जू मदिरा मोह की, सब सुधी दई विसार। मत भयो अपु बपु न संहारत, छिन छिन विषय धूरी सिर डारत। त्रिगुण मोह की लगी तो ही बाता, ताते उपज्यो है सनी पाता। तीन में दो अधिक बढ़े तन में, तमरज बसत निरंतर मन में, तमरज बसत निरंतर मन में। इतना संयम बताने के पश्चात कृपालु वैद्यराज ने अनुग्रह पूर्वक रोगी का हाथ स्वयमेव पकड़ लिया। नाड़ी परीक्षण किया तो पश्चाताप मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहने लगे, हाय हाय, तुमने तो मनमाना अपथ्य कर दिया है। संपूर्ण जीवन और तन मन प्राण विषय आनंद में निमग्न कर दिए। कभी करुणामय श्री हरि जैसे सच्चे मित्र हितैषी को तनिक भी स्मरण नहीं किया। जीवन भर विषय रस से ही ध्रुत की राजुआ का खेल खेलते रहे, कभी हार नहीं मानी। मोह मदिरा का पान करके लोक परलोक सबकी खुद सुदबुद खो बैठे। तू इतना उन्मत्त हो गया कि तूने अपने शरीर की परवाह नहीं की। मदोन्मत्त हाथी की भांति छर छर विषय पदार्थों की घृणित धूल अपने सिर पर डालता रहा। तुझे त्रिगुण सत्गुण रजगुण तमगुण की हवा लग गई है। अब तुझे सन्निपात हो गया है। तम और रज इन दो गुणों की तेरे मन में अतिशय वृद्धि है। शरीर पर भी इन्हीं दोनों का प्रभाव है। तिनको और जतन नहीं कोई, श्री शुकदेव कहो है सोई। करी विश्वास बचन सुनी मेरो, रोग रहे तो गुण ही तेरो। तब रोगी बोलियो सुनी भाई, तै तो मेरी बेदन पाई। अब मैं शरण गही है तेरी, तो ही लाज सब बात की मेरी। तुम अति गुणी दुनी सब जाने, करी उपाय जोई मन माने। पंडित सोच विचार के, करनी लगियो उपचार। जैसे बेगही जाय नसीब, भव दुस्तर संसार, भव दुस्तर संसार। इस प्रकार तेरी इस रोग वृद्धि की स्थिति में अन्य किसी उपाय अथवा औषधि से काम नहीं चलेगा। कोई अन्य प्रकार से यत्न काम नहीं देंगे। केवल एक ही उपाय है तेरे स्वस्थ होने का, जो श्री शुकदेव मुनि ने बताया है। भाई तू विश्वास रख, मेरी आज्ञा का पालन कर, निश्चित ही तू निरोग हो जाएगा। और यदि रोग नहीं जाता, अवशेष रह जाता है, तो तेरी असावधानी किंवा असंयम ही इसका कारण होगा। श्री वैद्यराज जी की सारी बातें सुन समझकर रोगी कहने लगा, वैद्यराज जी, आपने तो मेरी समग्र व्याधि वेदना का पता लगा लिया है। आप सर्वज्ञ हैं और सर्वविद समर्थ हैं। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। मेरी लज्जा रखना आपके हाथ में है। आप विश्व विख्यात पुरुष हैं, अपने स्वधर्म गुण के निष्णात हैं। अतएव अब आपके मन में जो आवे सो करें, मुझे स्वीकार होगा। गुणज्ञ वैद्यराज ने रोगी के हित में गंभीर चिंतन पूर्वक वह उपचार प्रारंभ किया, जिससे दुस्तर जन्म मरणमय संसार शीघ्र अतिशीघ्र पार किया जा सके। जड़ बैराग वृक्ष की लावहूं, सौंठ संतोष ही आनि मिलावहूं। मीर तितिक्षण करुणा चीता, निष्प्रिय पीपर मिलवहूं मीता। कोमलता सब सौज गिलोई, मधुबानी सो लेहूं समोई। हरर आमरे सुचि अरुदाया, ताते निर्मल हुए है काया। असगंध आसन दन कै कारो, चिंता मनी चिंता पही हरो। मुसली सौंफ अजवाइन जीरा,
ज्ञान ध्यान जप जोग न धीरा, शांत मृगांक बिना सुख नाही, सांच लौंग मिलवहु तामाही, भगवत धर्म धातु सम लीजे, नाम सुधारस की पुट दीजे, नाम सुधारस की पुट दीजे। वैदराज ने कहा, भाई प्रथमता तुम वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिला दो, साथ ही तितिक्षा रूपी मिर्चे, करुणा रूपी तीते की लकड़ी, निष्प्रियता इच्छाहीनता रूपी पिपली भी उसमें मिला दो, चित्त की कोमलता जैसी अन्य हार्दिक भाव रूपी गिलोय को मीठी वचनावली रूपी शहद में मिला दो, पवित्रता एवं दया रूपी हरण व आंवले का सेवन करो, जिससे तुम्हारे शरीर में निर्मलता आवेगी। आसन की दृढ़ता ही अश्वगंधा नामक जड़ी औषध है। श्री हरि चिंतामणि स्वरूप हैं, अतः उनका विश्वास करके चित्त की समस्त चिंताओं का परित्याग कर दो। मूसली, सौंफ, अजवाइन एवं जीरा औषधियों का तात्पर्य है। मूसली का अर्थ है विवेक, सौंफ का अर्थ है श्री हरि स्वरूप का ध्यान, अजवाइन भगवान नाम और जीरा प्रेम योग की निपुणता। चित्त की शांति ही मृगांक नामक महा औषधि है, जिसके बिना चित्त कभी सुखी नहीं हो सकता। शांति का योग सत्य से है, अतएव मृगांक के साथ सत्य रूपी लवंग का संयोग परम आवश्यक है। श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। यह भागवत धर्म समस्त धर्मों का शिरोमणि है। औषधि के विचार से भागवत धर्म सर्वोपरि रसायन है। उसके साथ भगवान के नाम रूपी अमृत रस का पुट दीजिए। ये औषधि सब आनी मिलाओ, ज्ञान ओखली माही कुटाओ, यह हाड़ी में आनी चढ़ावो, चेतन वही करी औटावो, निर्मत्सर चपनी ढकी ले श्रद्धा कर अच्छी फेरत जइये, हस्त क्रिया जब ही बनी आवे, जो कबहू सत्संगति पावे, पुनि लय प्रेम चषक में करे, भूमि गरीबी में लय धरे, प्रात कृपा बल जल सो पीवे, रोग जाई अरु जुग जुग जीवे, नारद आदि प्रहलाद ध्रुव कीन्हो यह विचार, या जुग में यह रोग को सिद्ध यही उपचार। इस प्रकार उपरोक्त सभी औषधियों को मिलाकर ज्ञान रूपी ओखली में कूट कूट कर हृदय रूपी पात्र में डाल दीजिए। चेतना की अग्नि की आंच देकर इसे ओटाइए। पात्र को निर्मत्सरता की ढक्कन से ढकना चाहिए। बीच बीच में श्रद्धा रूपी करछुली से उपरोक्त क्वाथ को फेरते भी रहना चाहिए। औषधि निर्माण की यह समस्त क्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी, यानी विधिवत संपन्न होगी, जब कभी सत्पुरुषों का संग लाभ होगा। उपासक को चाहिए कि निर्मित औषधि को प्रेम लगन के पान पात्र से पीने के लिए डालें। दैन्य की मानसिक स्थिति रूपी भूमि में इस पात्र की स्थापना करें। प्रतिदिन प्रातः काल भगवत कृपा रूपी जल मिलाकर इस औषधि का पान करें, तो संसार रूपी रोग से ग्रसित रोगी के समस्त रोगों का विनाश होकर उसे अखंड सुखी और शांत जीवन प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि संसार रोग से मुक्त होने के लिए वैराग्य की धारणा अनिवार्य है। तत्पश्चात संतोष, तितिक्षा, करुणा, निष्प्रियता, कोमलता, वाणी का माधुर्य, शरीर और मन की पवित्रता, आसन की दृढ़ता, दया, क्षमा, भगवत विश्वास, नित्यानित्य विवेक, हरि के स्वरूप का ध्यान, हरि नाम का अखंड जप, भक्ति योग में स्थिरता, शांति, सत्य, भागवत धर्माचरण, हरि नामानुराग, निर्मत्सरता और श्रद्धा, इन सब गुणों के साथ सत्संग सेवन, यही सब जीवों के लिए संसार से मुक्त होने के हेतु हैं। अवतरियों के तिक तरे यही औषधि खाए, ताते विलंब न कीजिए, बेगही करो उपाय, मन के समुझन को कहो, अद्भुत वैद्य ज्ञान, जन मन के सब रोक ध्रुव, सुनते ही करे पयान। यदि उपासक के हृदय में तीव्रतम लगन का भाव है और दैन्य का प्रकाश है, तो वह अवश्यमेव कृपा का अधिकारी है। संसार रूपी
रोग से मुक्त होने का यह सिद्ध उपचार है, अर्थात अचूक उपाय है। देवर्षि नारद, सनकादिक ऋषि, महाभागवत दैत्यराज प्रहलाद और भक्त ध्रुव आदि संत भक्तों ने दीर्घ चिंतन पूर्वक इस युग में भव रोग के विनाश का एकमात्र यही उपचार बताया है। इस महानतम भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करके न जाने कितने ही अधमाधम प्राणी इस घोर आवागमय संसार से सहज ही पार हो गए हैं। इसलिए कल्याणकामी बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अविलंब इस भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करे। अस्तु वैद्य ज्ञान प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस वैद्य ज्ञान नामक अद्भुत रूप का इसलिए वर्णन किया है कि इसका श्रवण करते ही जन्म जन्मांतर के समस्त मानसिक रोगों का विनाश हो जाता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्री वनचम, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचम, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचम। राधा 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 जाधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा।